आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, मैं हूं प्रीति। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अस्पताल में भर्ती गुलाम नबी आजाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने आजाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गुलाम नबी आजाद ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे जो कुवैत दौरे पर गए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर शशि थरूर ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि वह सिर्फ आतंकवादी हमलों के प्रतिशत के बारे में बोल रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। थरूर ने कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए समय नहीं है जो इसे इस मुद्दे पर भड़का रहे हैं। उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी केवल इसी संदर्भ में थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर्स के आरोपों की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को सार्वजनिक नोटिस जारी कर पीड़ितों या उनके परिजनों से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने इस मामले को गंभीर माना और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। दरभंगा की अदालत ने भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को मारपीट के मामले में 2 से 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये मामला 2019 का है, जब विधायक और उनके सहयोगी पर एक स्थानीय निवासी ने मारपीट और नकदी छीनने का आरोप लगाया था। कानपुर में एक पार्किंग विवाद में डिप्टी डायरेक्टर ने रिटायर्ड इंजीनियर की नाक दांत से काट ली। दोनों के बीच कहासुनी के बाद डिप्टी डायरेक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंजीनियर की पिटाई की। इंजीनियर का इलाज चल रहा है और उनकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी होनी है। घटना बिठूर थाना क्षेत्र की रतन प्लेनेट स्कायर सोसाइटी में हुई। पंजाब के फिरोजपुर जिले के 10 साल के श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की मदद की और उन्हें दूध, लस्सी और पानी पहुंचाया। सेना ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा नागरिक योद्धा घोषित करते हुए सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया है। लोकपाल ने सेबी के पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोप की शिकायतें खारिज कर दी है। लोकपाल ने कहा कि आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है और अपराध की कोई बात नजर नहीं आ रही। शिकायतें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य ने दर्ज कराई थी। भारत में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक चीजों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत नगर निगम ने 1 दर्जन से अधिक भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने अपनी छतों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए थे। इन होर्डिंग्स को न केवल शहर की सुंदरता खराब करने वाला माना जा रहा है, बल्कि ये दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना अदानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत पूरी की जाएगी। धारावी के कायाकल्प से क्षेत्र के निवासियों के जीवन में सुधार होगा और ये मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह धिंडसा का मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। धिंडसा प्रकाश से लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे और बाद में पार्टी के संरक्षक बनाए गए। हालांकि उनका पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल के साथ मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लहानू कोम का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और लंबे समय तक आदिवासी समुदाय के नेता के रूप में सक्रिय रहे। कोम डहानू लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके थे और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। भारतीय हवाई हमले में पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि हवाई हमले में एयरबेस की भूमिगत सुविधा के पास बड़ा गड्ढा हो गया है और एक ढांचे की छत को नुकसान पहुंचा है। पंजाब के 3 युवक हुस्नप्रीत सिंह और जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह 1 मई से लापता है। उन्हें एक एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान से ले जाया गया था। अब परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। भारतीय दूतावास ने ईरानी सरकार से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल्द खोजने की मांग की है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे हर हफ्ते औसतन 350 लोगों की जान जा रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अप्रैल 2025 के 4 हफ्तों में 350 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को अपडेटेड वैक्सीन लेने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
स्पेसएक्स के विशाल रॉकेट स्टारशिप का प्रक्षेपण असफल रहा। यान नियंत्रण से बाहर हो गया और टूटकर हिंद महासागर में गिर गया। कंपनी ने पुष्टि की अंतरिक्ष यान अनिर्धारित तरीके से टूटकर फट गया। एलन मस्क ने कहा कि पिछली विफलताओं से सीख लेते हुए इस बार में परीक्षण में बड़ा सुधार किया गया था। फिल्म डकैत एक प्रेम कथा का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें अदिति शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। टीजर में अदिति शेष एक्शन से भरपूर नजर आ रहे हैं, जबकि मृणाल दुखी और परेशान दिख रही है। फिल्म की कहानी प्यार और धोखे पर आधारित है, जिसमें अनुराग कश्यप नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे। राम कपूर जल्द ही एक नए शो में नजर आएंगे, जिसमें वे अर्जुन मिस्ट्री नामक के जीनियस डिटेक्टिव का किरदार निभा रहे हैं। अर्जुन की खासियत है कि उसकी अनोखी समझ और ओसीडी जैसी समस्याएं। राम कपूर ने कहा कि यह किरदार उनके दिल के करीब है और दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। तमिल अभिनेता राजेश विलियम्स का गुरुवार को चेन्नई में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनका निधन हो गया। राजेश ने कई तमिल और मलयाली फिल्मों में लीड और साइड रोल निभाए थे। कपिल देव ने आईपीएल फाइनल में सेना प्रमुख को आमंत्रित किए जाने पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि सेना के सम्मान से देश के प्रति उनकी निष्ठा और बलिदान का सम्मान होता है। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। यह आयोजन सेना के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। फिलहाल देश दुनिया की 20 बड़े खबरों में इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।